वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 मार्च 2026 और 23 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, काव्य मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 और भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का उद्घाटन किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने जो 21 मार्च शनिवार को जो करंट पढ़ा था उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन, क्योंकि कल तो संडे था। कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। तो देखो, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में कितने खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की गई? 200। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र की वार्षिक विकास दर पिछले एक दशक के अंदर कितनी रही? 16%। तमिलनाडु ने 2024-25 में कितने डॉलर के वस्त्र निर्यात के साथ टॉप स्थान हासिल किया? तो 7,997.17 मिलियन डॉलर के साथ। किंग चार्ल्स तृतीय ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया? तो एन चंद्रशेखरन को। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड डॉट बैंक इन डॉट डोमेन लॉन्च करने के लिए किसे मिला? तो आरबीआई को। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता? विलियम डेल रिम्पल ने। और हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल शुद्धिकरण के लिए अनूठी सामग्री किसने विकसित की? आईआईटी गुवाहाटी ने। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। इसका टेस्ट आपको मिल गया, इसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी है। और जो कल संडे के दिन जो आपको वीकली क्लास मिली थी उसका वीकली टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। पूरे यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक आपको पूरे एक साल का करंट आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। और मंथली क्लास है वो आपको यूट्यूब पर मिलती रहेगी। तो हमारी डेली क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, वीकली क्लास की अलग से है, मंथली क्लास की अलग से है। तो तीनों की आप अच्छे आराम से देख सकते हो। तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन करें। बाकी फर्स्ट ग्रेड, एसआई, सीएटी इन सब की करंट की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। 23 मार्च 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस आयोजन में प्रदान किया गया है? गजब का प्रश्न है, क्योंकि जो मैंने शनिवार के दिन जो आपको मैंने करंट की क्लास करवाई उनमें से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पुरस्कार से संबंधित करवाए और आज की क्लास में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पुरस्कार से रिलेटेड मिलेंगे। तो ये बड़े गजब के प्रश्न हैं, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। उत्तर क्या होगा? एम वी कॉन 2026। तो एम वी कॉन 2026 का आयोजन हुआ जहां पे अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये देखो आपके सामने, ये है तस्वीर के अंदर अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान चेन्नई में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर उनको प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार है एम वी कॉन 2026 के दौरान दिया जा चुका है। तो चेन्नई के अंदर एक सम्मेलन हुआ है एम वी कॉन 2026 जहां पे इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इस सम्मेलन का आयोजन एम वी डायबिटीज द्वारा किया गया है। इस डायबिटीज की स्थापना हुई थी 1954 में और इसकी स्थापना प्रोफेसर ने की थी, एम विश्वनाथन ने इसकी स्थापना की थी। ये बस ये थोड़ा सा नज़र में रखना इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, अगला। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को वर्ष 2026 में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि ब्रिटेन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, इनको वर्ष 2026 के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स पुरस्कार मिला है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से इनको किया गया है। ये भी गजब का प्रश्न है,
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अपने बनाया था 8 मार्च को बनाते हैं। उसी के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। कहाँ पे? वर्ष 2026 में हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के अंदर इनको ये सम्मानित किया गया है। ये गजब के प्रश्न है, सीधे सीधे एग्जाम में छपेंगे। तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री है। उन्हें महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। तो ये एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री है जिनको महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समारोह हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के अंदर आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया और यह पुरस्कार कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये जितने भी मैं आपको गजब के कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पुटअप हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी गजब का प्रश्न है। अब देखो लगातार ये तीसरा प्रश्न आ गया आज की क्लास में पुरस्कार से सम्मानित। वर्ष 2026 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है किसको? काव्य है मदानी को। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, बस इनके बारे में आपको बस याद रखना है अच्छे तरीके से। वर्ष 2026 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है काव्य है मदानी को। तो काव्य है मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें जल संसाधन प्रबंधन में नवाचारपूर्ण शोध और नीतिगत योगदान के लिए उनको अवार्ड दिए गए, यानी कि अच्छा काम किया है इन्होंने जल संसाधन प्रबंधन में और नीतिगत योगदान भी अच्छा कार्य किया। कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी कार्य करते हुए इन्होंने गेम थ्योरी आधारित समाधान विकसित किए। इनको ये अवार्ड यूनेस्को मुख्यालय पेरिस के अंदर इसकी घोषणा हुई और 44 वर्ष की आयु में वे इस पुरस्कार के सबसे युवा विजेता बने हैं। तो ये 44 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार के सबसे युवा विजेता बने हैं काव्य है मदानी, जिनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 मिला। वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र अधिकारी भी रहे हैं। तो ये पहले संयुक्त राष्ट्र अधिकारी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला, भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे के अंदर। इस प्रकार के लगभग ज़्यादातर ना आरपीएससी के फेवरेट पर्सन होते हैं और इसी प्रकार के पर्सन एग्जाम में आरपीएससी देती है। तो आईआईटी बॉम्बे। तो कार्यक्रम का नाम भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट हुआ है और हुआ कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क फाउंडेशन आईआईटी बॉम्बे के अंदर। उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर अजय कुमार सूद, जो वर्तमान में अपने हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। तो कौन है? प्रोफेसर अजय कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है। उद्देश्य भारत के सबसे आशाजनक डीप टेक उद्यमियों के राष्ट्रीय प्रदर्शन और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो भारत का सबसे आशाजनक डीप टेक उद्यम है, उसके में राष्ट्रीय प्रदर्शन करना और नवाचार को बढ़ावा देना। यह प्री समिट भारत इनोवेशन 2026 यात्रा का प्रारंभिक चरण है और जून 2026 में नीस फ्रांस में भारत के वैश्विक नवाचार प्रस्तुतिकरण का आयोजन किया जाएगा। तो जून 2026 के अंदर ये भारत इनोवेशन 2026 होगा भारत और फ्रांस के बीच में। उसी की यात्रा का ये पहला चरण है जहाँ पे ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे में। प्रकृति 2026 सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? प्रकृति 2026 अभी मैंने बताया था ना, अभी अपने भारत के अंदर भारत विद्युत शिखर सम्मेलन हुआ था 19 से लेकर 22 मार्च के बीच में, और अपने विद्युत मंत्री हैं जो मनोहर लाल जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अब वो कार्यक्रम तो समाप्त हो गया 19 से 22 मार्च के बीच में, उसी के अकॉर्डिंग ये कार्यक्रम चल गया प्रकृति 2026 सम्मेलन। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे चल गया? ये नई दिल्ली के अंदर ये आयोजन इसका, तो उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो कार्यक्रम का नाम प्रकृति 2026, इसका विषय है कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कौन सा? कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली में। आयोजक है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इसका आयोजन। संरक्षण विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसका संरक्षण किया जाएगा। और यह सम्मेलन भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जो अभी ताजा हुआ ना 19 से 22 नई दिल्ली के अंदर। इसकी विषय वस्तु
वैश्विक साझेदारी और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से एनडीसी कार्यान्वयन हेतु कार्बन वित्त को सुगम बनाना है। इस प्रकार के पॉइंट पढ़ लेना, क्योंकि वैश्विक साझेदारी और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से एनडीसी कार्यान्वयन हेतु कार्बन वित्त को सुगम बनाना है। तो ये प्रकृति 2026 है। ये कहाँ पे इसका स्टार्ट हुआ है कार्यक्रम? नई दिल्ली में आज से। विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ये देखो गजब का प्रश्न है ये भी, क्योंकि अभी ताज़ा 22 मार्च को कल 22 मार्च को अपने विश्व जल दिवस बनाया है, और उसी के अकॉर्डिंग आज 23 मार्च है, और आज 23 मार्च को विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन हो रहा है। किसके मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। याद रखना इसको, नई दिल्ली के अंदर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी थीम भी मैं आपको बताऊंगा। तो विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026, इसका विषय क्या है? इंडस्ट्री फॉर वाटर। यानी कि ये जो सम्मेलन हो रहा है ना, इसका विषय है इंडस्ट्री फॉर वाटर। ये आज होगा 23 मार्च को, और कहाँ पे? डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली के अंदर। जल शक्ति मंत्रालय इसका आयोजन, और अपने कौन है जल शक्ति मंत्री? CR पाटिल। उद्देश्य है सतत जल प्रबंधन के लिए संवाद, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य। और विश्व जल दिवस 2026 की थीम है जल और लैंगिक समानता। ये पॉइंट नोट कर लेना। मैं आपको जब संडे के दिन वीकली क्लास करवाऊंगा उसके अंदर ये क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। तो विश्व जल दिवस 2026 की थीम याद रखना, जल और लैंगिक समानता। एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करना, और इस विभिन्न क्षेत्रों के 700 से अधिक प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लेंगे। तो ये आज होगा अपने कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार IRNSS-1F की परमाणु घड़ी के खराब होने के बाद वर्तमान में कितने उपग्रह वास्तविक नेविगेशन डेटा प्रदान कर रहे हैं? तो ये अपने वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, कौन है? वी नारायण। तो उन्होंने घोषणा कर दी है कि IRNSS-1F की परमाणु घड़ी है वो खराब होने की पुष्टि की है। उसके बाद में वर्तमान में कितने उपग्रह वास्तविक नेविगेशन डेटा प्रदान कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं 4। कितने कर रहे हैं? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब जो बचे हुए हैं ना 4 नेविगेशन, वो डेटा प्रदान कर रहे हैं। अब ये क्या है वो देखो आपके सामने। तो इसरो ने घोषणा की है कि IRNSS-1F उपग्रह की परमाणु घड़ी के खराब होने की पुष्टि की है। IRNSS यानी कि जो ये है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, इसे नाविक भी कहा जाता है। तो भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, इसको नाविक भी कहा जाता है। IRNSS-1F की घड़ी खराब होने से नेविगेशन सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इससे पहले भी सिस्टम को तकनीकी झटके लगे हैं, जैसे NVS-2 उपग्रह का अंतिम कक्षा तक नहीं पहुंच पाना है। यानी कि जो भी उपग्रह वगैरह जाते हैं उनमें वगैरह इनमें टाइम वगैरह घड़ी वगैरह लगी होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के डेटा है वो जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अब उनमें से जो इस नाम की जो घड़ी है ना वो खराब हो चुकी है, उसकी पुष्टि की है इसरो ने। अब वर्तमान में जो केवल 4 उपग्रह वो सक्रिय रूप से डेटा दे रहे हैं। एक है IRNS-1B, एक है फर्स्ट C और एक है फर्स्ट 1। तो एक है NVS-01 जो नई पीढ़ी का उपग्रह। तो वर्तमान में ये 4 उपग्रह हैं जो सक्रिय रूप से डेटा दे रहे हैं। तो ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना क्योंकि ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है श्री अनुंती चरणवीराकुल, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अब नाम देखो आप कह रहे हो सर ये नाम क्या है? तो श्री अनुंती चरणवीराकुल ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित। भारत सरकार का खान मंत्रालय 23 से 24 मार्च 2026 को नई दिल्ली के कोप कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय जिला खनिज निधि शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन करेगा। आज 23 और 24 को जो खान मंत्रालय है वो राष्ट्रीय जिला खनिज निधि शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्री हैं अपनी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ 2026 लॉन्च किया, जो आयकर विभाग का आयकर अधिनियम 2025 के बारे में देशव्यापी जागरूकता अभियान है। ये कल से दिल्ली के अंदर प्रारंभ 2026 लॉन्च किया है अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। इसके अलावा संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अपने प्रमुख कार्यक्रम 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2026 के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया।
ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की थीम क्या है? वन और अर्थव्यवस्थाएं। क्योंकि 21 मार्च को अपने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया था ना, तो उसकी थीम क्या है? वन और अर्थव्यवस्थाएं। तो ये आपको याद रखना है। और 22 मार्च विश्व जल दिवस की थीम मैंने बताई, जल और लैंगिक समानता। दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना। वन दिवस की थीम वन और अर्थव्यवस्थाएं, और जल दिवस की थीम जल और लैंगिक समानताएं। ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया, किसके बाद तीसरे स्थान पे है? तो चीन और अमेरिका के बाद। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में सबसे खुशहाल देश कौन सा घोषित किया गया? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। और इसके अंदर भारत की रैंकिंग भी आपको बतानी है कि भारत भी इसके अंदर कौन से स्थान पे है। ठीक है। अब देखो यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? राजस्थान की न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है? समर्थलाल मीणा। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे? SD उज्जवल। सीधा सीधा एक आधा प्रश्न छपेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 323 से 2 के तहत। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गठन हुआ था 5 जनवरी 1966 को, और इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। और राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, वो है वेदपाल त्यागी। तो मान के चलो दिल्ली के आपके 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्या दिल्ली के? अब देखो एक सप्ताह तक हमने इंडिया की पॉलिटिकल पढ़ी थी, अब इस सप्ताह हमने पढ़ी थी राजस्थान की, और अब दोबारा हमसे नेक्स्ट डोज में आज से सोमवार से स्टार्ट करें इंडियन पॉलिटी से। एक सप्ताह हम राजस्थान की, एक सप्ताह अपने इंडिया वाली पढ़ेंगे। तो मूल अधिकारों का सर्वप्रथम प्रावधान ब्रिटिश भारत में नेहरू रिपोर्ट के अंदर कब किया गया था? कुल लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए है, और कुल लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान की किस विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? यानी कि ईवीएम का उपयोग हुआ था राजस्थान की किस विधानसभा चुनाव में? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, नानक क्लासेस की आर्थिक समीक्षा की बुक भी बाजार के अंदर आ चुकी है, उसको भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस पीटी थर्ड ग्रेड की है, LDC है, SI है, CAT, इन सब की करंट की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी 23 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स की क्लास। और मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलने है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।